हेलो स्टूडेंट। आज ना हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 9 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 9.3 करेंगे। ठीक है। एक्सरसाइज 9.3 में ना हमें वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वॉल्यूम के बारे में। ठीक है। हमने जो सॉलिड शेप्स पढ़े थे, कौन कौन से सॉलिड शेप्स पढ़े थे हमने? क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, है ना। तो उन सॉलिड शेप्स के वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है। तो बच्चों ये वॉल्यूम होता क्या है? अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कितनी जगह को ऑक्युपाई करता है उसी को हम वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक बलून है, ठीक है, और बलून में हमने हवा भर दिया, तो बलून में हवा भरने के बाद वो जितना स्पेस को घेरेगा, उसके अंदर जितनी हवा है वो उसकी वॉल्यूम बताएगी, यानी कैपेसिटी बताती है। ठीक है। तो वॉल्यूम का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी कैपेसिटी होती है किसी चीज़ को ऑक्युपाई करने की। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, इसमें 3 फॉर्मूलाज हमें पढ़ने हैं। थोड़ा सा ना सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब या क्यूबॉइड, कुछ भी, क्यूबॉइड ही कर लेते हैं पहले हम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो बच्चों देखो, ये जो क्यूबॉइड होता है ना, क्यूबॉइड एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है। जैसे हमारे पास जितने भी बॉक्स होते हैं ना, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट होती है, वो क्यूबॉइड होता है। ठीक है। ये तो ये क्यूबॉइड है। ठीक है। क्यूबॉइड में ये लेंथ है और ये इसका ब्रेथ है और ये इसकी हाइट है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? अगर मैं आपसे कहूँ हमारा जो कमरा है वो क्यूबॉइडल कमरा है, तो उस क्यूबॉइडल कमरे में कितनी हवा है, तो ये उसकी वॉल्यूम बताएगी, है ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है। दूसरा है हमारा क्यूब। क्यूब बच्चों क्या होता है? अगर क्यूबॉइड की सारे साइड्स को आप इक्वल कर दे, उसके लेंथ ब्रेथ हाइट सबको इक्वल कर दे, जैसे आपने लूडो की डाइस देखी है ना, वो क्यूब होती है। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब में क्या होगा? ये सारे साइड्स तो सेम होते हैं। मान लीजिए इसका लेंथ भी एल है, इसका ब्रेथ भी एल है, इसकी हाइट भी एल है, ये सब हमने एल मान लिया। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगी? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है। अब साइड को हमने एल माना है ना, एल इंटू एल इंटू एल, यानी एल का पावर 3। ठीक है। अब हम आते हैं सिलेंडर पर। किस पर? सिलेंडर। एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं। सिलेंडर ऐसा होता है। ठीक है। और ये जो नीचे है ना, ये सर्कुलर बेस है। इसका जो रेडियस है, इसको हम बेस रेडियस कहते हैं, और ये इसकी हाइट होती है। ये इसकी हाइट होती है। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हमने तीनों वॉल्यूम्स के फॉर्मूलाज लिख लिए हैं। एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो क्या है? वो होता है यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है। तो वॉल्यूम को हमेशा हम ना क्यूबिक यूनिट में नापते हैं। क्यूबिक यूनिट मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए लेंथ है आपका 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है आपका 2 सेंटीमीटर, हाइट है आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक है। और आपसे कहेगा एक क्यूबॉइड है जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है, इसकी वॉल्यूम निकालो। तो वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। सो 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर, दिस विल बी 5 टू 10 10, और सेंटीमीटर यहाँ 3 टाइम्स है ना, तो सेंटीमीटर का पावर 3 आप ऐसे लिख सकते हो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक मतलब उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। एक और जो नोट करने वाली बात है ना वॉल्यूम की, वो क्या है? तो ये है कि जब भी हम किसी का वॉल्यूम निकालते हैं, मान लीजिए हमने क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाला, तो हमें क्या निकाला? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो बच्चों देखो, ये लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है? ये जो क्यूबॉइड है, इसका बेस क्या है? इसका बेस तो एक रेक्टेंगल है ना। ठीक है। देखिए इसका बेस क्या है? ये इसका बेस है, और ये क्या है? ये एक रेक्टेंगल है। आप अपने अपने कमरे को देख लीजिए, अगर कमरा कोई क्यूबॉइडल कमरा है, तो जो नीचे का फ्लोर होगा वो तो रेक्टेंगल होगा। तो ये जो बेस है वो क्या है? वो हमारा है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एरिया। यही तो एरिया है।
एरिया मल्टीप्लाई हाइट, यानी वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला होता है जो होता है एरिया मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, किसी भी सॉलिड शेप के एरिया को अगर हम उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वॉल्यूम मिल जाता है। ठीक है, जैसे हम सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर में क्या था बच्चों, सिलेंडर ऐसा होता है देखिए, और सिलेंडर का ये जो बेस है ना, ये देखिए ये जो बेस है हमारा, ये क्या है, ये सर्कुलर बेस होता है। ठीक है, ये बेस सर्कुलर है और ये सिलेंडर की हाइट है, ये इसकी हाइट है और ये इसका रेडियस है। तो इस सर्कुलर बेस का एरिया क्या होगा, जो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और इसको हम इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एच, तो ये वॉल्यूम बन गया। So volume of cylinder is pi r square h. एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो कई बार ना क्वेश्चन में आपके पास क्या होगा, एरिया गिवन होगा, वॉल्यूम गिवन होगा, हाइट निकालने के लिए कहेंगे। कई बार एरिया और हाइट गिवन होगा तो वॉल्यूम निकालने के लिए कह सकता है। तो ये बच्चों ये फॉर्मूलाज थे जो हमारे इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। आइए आते हैं हम अब एक्सरसाइज पे। ठीक है, एक्सरसाइज हमारा है एक्सरसाइज 9.3, एनसीईआरटी की बुक है, न्यू बुक। एक्सरसाइज 9.3 फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिवन a cylindrical tank in which situation will you find surface area and in which situation you will find volume। कह रहा है आपके पास ना 3 सिचुएशंस गिवन है, किस सिचुएशन में आप सरफेस एरिया निकालोगे और किस सिचुएशन में आप वॉल्यूम निकालोगे। आपके वॉल्यूम और एरिया के कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो चलिए 9.3 है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। अगर आपको ये पता करना है कि कोई सॉलिड शेप कितना होल्ड कर सकता है किसी चीज को, तो आपको क्या निकालना है, होल्ड का मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, और जहां भी कैपेसिटी की बात करें ना आपको वॉल्यूम निकालना है। इसलिए टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड यू हैव टू फाइंड इन दिस सिचुएशन वी विल फाइंड द वॉल्यूम। हम क्या लिखेंगे, एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, इन दिस सिचुएशन we will find volume, find its volume। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे सिचुएशन पे। हमारा दूसरा सिचुएशन कहता है नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अगर आपके पास एक सिलिंड्रिकल टैंक है तो कितने नंबर ऑफ सीमेंट बैग आपको चाहिए उसको प्लास्टर करने के लिए। तो सिलिंड्रिकल टैंक को अगर आपको प्लास्टर करना है इसका मतलब आपको टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है वो, है ना। तो इन दिस सिचुएशन वी विल फाइंड सरफेस एरिया। इन दिस, जब भी पेंट सरफेस या प्लास्टरिंग की बात आएगी तो आप समझ जाना कि आपको सरफेस एरिया निकालना है। इन दिस सिचुएशन वी विल फाइंड सरफेस एरिया। ठीक है, नाउ सी है आपका कि टू फाइंड नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। एक बड़ा टैंक है आपके पास में, ठीक है, ये सिलिंड्रिकल टैंक मान लो बहुत बड़ा है और इसको छोटे छोटे सिलिंड्रिकल टैंक में भर के पानी इसमें भरना मान, ठीक है। तो कह रहा है कितने आप छोटे छोटे सिलिंड्रिकल टैंक को आप भरोगे कि ये इसको पूरी तरह से भर दे। तो बच्चों जब भी ऐसा नंबर ऑफ आए ना आपके क्वेश्चन में कि फाइंड द नंबर ऑफ सिलिंडर्स और नंबर ऑफ दिस, तो आप समझ जाना कि बड़े वाले वॉल्यूम से छोटे वाले वॉल्यूम का हमें डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें भी इस केस में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इन दिस सिचुएशन we will find the volume। इस केस में भी हमें वॉल्यूम ही निकालना है। ठीक है, आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे ना 2 सिलेंडर बने, देख लो, एक का जो डायमीटर है ना वो 7 सेंटीमीटर है और दूसरे का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, और एक की हाइट 14 सेंटीमीटर है और दूसरे की हाइट 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन करे, कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर, क्या तुम बता सकते हो कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, तो बच्चों देखो ये ना क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, काफी पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो आपको पार्ट वाइज इसको करना पड़ेगा। सबसे पहला पार्ट हमें ये कह रहा है कि विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर, बिना कैलकुलेशन करके बताओ कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान से आप देखिए,
एक हमारे पास में ऐसा सिलेंडर है, तो इसका फिगर को समझिए आप, ठीक है। और एक हमारे पास में ऐसा सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर की जो हमारी डायमीटर है ना, इसका डायमीटर क्या है बच्चों, इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है और इसका डायमीटर है हमारा 14 सेंटीमीटर। उसी तरह से इसकी हाइट कितनी है, 14 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें हमें देख रहे हैं कि हाइट और डायमीटर इंटरचेंज है। हियर द हाइट एंड डायमीटर आर इंटरचेंज्ड। तो वॉल्यूम ऑफ, ये मान लीजिए हमारा सिलेंडर ए है और ये मान लीजिए हमारा सिलेंडर बी है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही है ना। तो देखिए फर्स्ट वाला सिलेंडर में भी हमें यही निकालना है, पाई आर स्क्वायर एच। मान लीजिए इसका हमने ना इस सिलेंडर के आर को स्मॉल आर बोल दिया, इसके आर को कैपिटल आर बोल दिया, इसके एच को हमने स्मॉल एच बोल दिया और इसके एच को हमने कैपिटल एच बोल दिया, ठीक है। अब दोनों केसेस में देखिए, ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर ए का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, और दूसरा हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, वॉल्यूम ऑफ, वो कह रहा है बिना कैलकुलेशन करके बताओ, ठीक है, कि किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो बच्चों देखो, पाई तो यहाँ पे भी और पाई यहाँ पे भी, हम दोनों केसेस में ना हमारा पाई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। एच में जरा देखिए, एच में एक बार एच इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एच में ज्यादा फर्क नहीं है, एच बस इसका 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स है। बट यहाँ पे ना आर का स्क्वायर हो रहा है, आर का स्क्वायर मतलब एक तरफ आपको 3.5 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा और दूसरी तरफ आपको 7 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो 7 का स्क्वायर क्या होगा, 3.5 से हमेशा बड़ा होगा। तो इसीलिए जिसका आर ज्यादा होता है, जिसके आर बड़ा होता है, जनरली उसी का वॉल्यूम भी बड़ा होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि if measure of R and H are same, then the cylinder with greater radius will have greater area, without doing calculation suggest whose volume is greater volume, ठीक है। तो जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसी का वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। तो हमने एक पार्ट का क्वेश्चन अभी सॉल्व किया। हमारा पहला पार्ट में ये कह रहा था कि विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। यस, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी विल बी ग्रेटर। क्यों? क्योंकि उसकी रेडियस ज्यादा है, ठीक है, ठीक है। हेंस द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी विल बी ग्रेटर। हम क्या लिखेंगे, हेंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर, ठीक है, ठीक है। चलिए अब दूसरा केस, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। ये बच्चों क्वेश्चन ना थोड़ा पार्ट वाइज है और थोड़ा इसलिए लंबा जाएगा। विदाउट डूइंग वेरीफाई विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट वॉल्यूम। यस, वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर। कहता है कि पहले तो बिना कैलकुलेशन करके बताओ किसका वॉल्यूम ज्यादा, हमने बता दिया। अब वो कह रहा है कि भाई कैलकुलेशन करके बताओ, वेरीफाई करके बताओ कि तुमने जो कहा वो सही है, यानी वेरीफाई करो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी जो होगा वो ग्रेटर होगा, ठीक है। तो चलिए वेरीफाई करने के लिए हमें अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, दोनों का वॉल्यूम निकालते हैं हम। तो हम पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 7/2 का स्क्वायर, है ना, 7/पाई आर स्क्वायर, 7/2 का स्क्वायर इंटू एच, एच हमारे कितना 14। सॉल्व कर देते हैं, पाई की जगह पे हम डाल देते हैं 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 14, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें कटेंगी तो काट दीजिए, 7 7 कट गया, 2 11 कट गया, 2 7 कट गया, ठीक है।
तो हमारा आ गया 11 इंटू 49। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो मेरे ख्याल से आना चाहिए 539। 539 539 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आप वॉल्यूम निकाल रहे हो ना तो आपको सेंटीमीटर क्यूब में लिखना पड़ेगा। अब हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, ये भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पर यहाँ पे आर क्या है, यहाँ ये डायमीटर का हाफ 7 हो जाएगा, है ना, तो इसका आर हो जाएगा 7। 7 इंटू 7 इंटू हाइट भी हमारी 7 है, तो हमने हाइट भी मल्टीप्लाई कर दिया पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हम डाल देते हैं 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल्स आउट, सो 22 इंटू 49। मल्टीप्लाई करिए आप 22 को 49 से देखिए कितना आ रहा है, मेरे ख्याल से आ जाएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। अब देख रहे हैं एक का वॉल्यूम है 539 और दूसरे का वॉल्यूम है 1078, करीब करीब इसका ट्वाइस। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, हेंस वेरीफाइड। ये हमारा वेरीफाई हो गया था, लिखेंगे हेंस वेरीफाई, क्योंकि वो पूछ रहा था ना कि वेरीफाई करो, हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है अब बच्चों इसमें ना फिर नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग, हमने कर दिया चेक वेदर द सिलेंडर विद द ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज अ ग्रेटर सरफेस एरिया। चेक करो कि जिस सिलेंडर का ज्यादा वॉल्यूम है उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा। आपको ये चेक करना है कि जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा है उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं, इसके लिए हमें दोनों का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, हम निकाल देते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सिलेंडर ए। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर, आर प्लस एच, यही होता है ना, 2 इंटू 22/7। आर हमारा है फर्स्ट केस में 7/2 और आर है 7/2, एच हमारा 14 है ना। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, ये 7 7 कट गया, ये कट गया, ये बच्चा आपका 22 और यहाँ पे बच्चों देखिए इसके नीचे 1 है ना, तो थोड़ा एलसीएम लेके हम सॉल्व कर देते हैं। 2 और 1 का एलसीएम 2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो 7 प्लस 28 है ना, ये हो गया, फिर ये 2 और ये 22 कट गया, ये 11 हो गया, 11 इंटू 35। सो आंसर आपका मल्टीप्लाई करके देखना, ये 35 बन गया, 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम टोटल सरफेस एरिया दूसरे का निकाल लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी। बच्चों सरफेस एरिया जब भी कहे ना तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, और जब तक आपसे कहे नहीं कि लैटरल सरफेस निकालो या कर्व सरफेस निकालो तब तक आपको वो नहीं निकालना, जब तक कि आपको टोटल सरफेस का मतलब ये होता है सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी भी हम निकाल लेते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, मेरा इसमें 7 है, 7 प्लस 7, ये कट गया, सो 44 इंटू 14 है ना, तो ये हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं ना कि सिलेंडर ए का टोटल सरफेस एरिया है 385 और इसका है 616, यानी बी का टोटल सरफेस एरिया भी बड़ा है। इट मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन, है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। और वॉल्यूम भी बी का बड़ा था ना, तो हम कह सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी जो बड़ा है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए से, यस हम कह सकते हैं यस सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम एंड ग्रेटर सरफेस एरिया, हेंस वी कैन कंक्लूड दैट हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सिलेंडर विथ greater volume has greater surface area,
ग्रेटर सरफेस एरिया। इसका मतलब हम कह सकते हैं सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। तो हम ये कह सकते हैं अगर वॉल्यूम ज़्यादा है सिलेंडर की तो उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 3 पार्ट में था और तीनों पार्ट में आपको बनाना पड़ेगा अलग अलग करके। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज दिस एंड द वॉल्यूम इज दिस। अब देखिए आपको कह दिया ना, हाइट निकालो, बेस एरिया गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है। आपको हाइट निकालना है ना, क्यूबॉइड का जिसका बेस एरिया गिवन है और वॉल्यूम गिवन है। तो मैंने आपसे भी बताया थोड़ी देर पहले कि जो वॉल्यूम होता है ना वो क्या होता है, वो होता है एरिया, बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो चलिए क्यूबॉइड एक हम छोटा सा बना लेते हैं। ठीक है, ये क्यूबॉइड है हमारा। अब ये कह रहा है कि इसका बेस एरिया गिवन है। बेस एरिया मतलब ये वाला एरिया, फ्लोर का एरिया। ठीक है, ये एरिया हमारा गिवन है। ठीक है, इसकी हाइट हमें निकालनी है। कह रहा हाइट निकालो। फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड व्हिच बेस एरिया इज, बेस एरिया इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज गिवन आपका 900 सेंटीमीटर क्यूब। अभी हमने आपको बताया कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया मल्टीप्लाई हाइट। ओके, सारे वैल्यूज हम लिख देते हैं। वॉल्यूम हमारे पास 900 है, एरिया हमारा 180 है और हाइट हमारा h। ठीक है, सो 900 बाई 180 इज इक्वल टू h। 0 0 कैंसिल्स आउट, 5। सो h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हाइट हमारी आ गई और हाइट कितनी बच्चों, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कई बार ना एरिया और वॉल्यूम, बेस एरिया गिवन होगा और आपको वॉल्यूम निकालने के लिए कहेगा। कई बार आपको ये लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों गिवन होगी और आपको वॉल्यूम निकालने के लिए कहेगा। तो आप देखोगे कि क्या क्या गिवन है आपके क्वेश्चन में और आपको क्या निकालना है। ठीक है, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये देखिए, A cuboid is of dimension 60 centimeter, 54 centimeter and 30 centimeter. How many small cubes with side 6 centimeter can be placed in the given cuboid? एक क्यूबॉइड गिवन है आपके पास जिसका डायमेंशंस गिवन है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। ये डायमेंशंस मतलब होता है लेंथ ब्रेथ और हाइट। क्यूबॉइड की डायमेंशंस गिवन है और आपको कहना है छोटे छोटे कितने क्यूब्स आप 6 सेंटीमीटर साइड के लोगे कि उस क्यूबॉइड के अंदर वो आ जाए। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो इसके लिए भी ना हम क्या करेंगे, पहले हम फिगर बनाएंगे, कोशिश करेंगे हर क्वेश्चन को ना फिगर से समझने की। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ क्यूबॉइड ऑफ अ डायमेंशन दिस। ठीक है, क्यूबॉइड बना लेते हैं हम, बड़ा क्यूबॉइड है हमारा। ये मान लेते हैं हमारा क्यूबॉइड है। इसका डायमेंशन हमारा गिवन है, यानी लेंथ गिवन है आपके पास में 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है 54 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कह रहा है कि छोटे छोटे ना क्यूब्स हैं आपके पास, 6 सेंटीमीटर साइड का क्यूब है, ऐसे करके ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स हैं और क्यूब की जो साइड है ना वो 6 सेंटीमीटर है, सारे साइड 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये क्यूब की साइड्स हैं। तो कितने आप इस साइड 6 सेंटीमीटर के कितने क्यूब्स लोगे कि ये पूरे क्यूबॉइड को कवर करें। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना बच्चों, तो आपको बड़े वाले सॉलिड शेप का वॉल्यूम निकालना है, छोटे वाले सॉलिड शेप का वॉल्यूम निकालना है और फिर उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बच्चों, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। सो 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 54 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसको ना छोड़ देंगे, अभी नहीं निकालेंगे वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ छोटा वाला क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लेते हैं। ये क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6। ऐसे क्वेश्चन में ना अब वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके ना निकालें, क्योंकि बाद में ये सारे कटेंगे और जब कटेंगे ना तो सारी चीजें आपको
आपको काटना भी आसानी रहेगा। ठीक है, तो हमें निकालना है नंबर ऑफ क्यूब्स, है ना, नंबर ऑफ क्यूब्स रिक्वायर्ड टू प्लेस इन द गिवन क्यूबॉइड। सो नंबर ऑफ क्यूब्स में आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 54 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर, और इसका 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर। सारे सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कैंसिल, 6 1 जा 6 6 5 जा 6 1 जा 6 6 9 जा 6 1 जा 6 6 10 जा, सो 9 5 जा 45 10 जा 15 क्यूब्स। कितने क्यूब्स चाहिए, छोटे छोटे हमें 450 क्यूब्स चाहिए ताकि वो इस पूरे क्यूबॉइड को फिल कर सके। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट निकालो हुज वॉल्यूम इज दिस 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज दिस। हाइट निकालना है, वॉल्यूम गिवन है, डायमीटर ऑफ बेस मतलब यहाँ से हम रेडियस निकालेंगे। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो चलिए पहले हम ना एक सिलेंडर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए हमने सिलेंडर बना लिया है। ठीक है, इसमें गिवन क्या है, इसमें कह रहा है कि हाइट इसकी आप निकालो, इसका वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कितना गिवन है 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ बेस, इस बेस का डायमीटर पूरा यहाँ से यहाँ तक डायमीटर गिवन है, डायमीटर कितना गिवन है, डायमीटर गिवन है 140 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे, तो रेडियस इक्वल टू क्या होता है डायमीटर अपॉन 2, सो 140 अपॉन 2 दिस इज 70 सेंटीमीटर। अभी आप यहाँ से ध्यान पे, यहाँ पे ना ध्यान से देखो, जो वॉल्यूम गिवन है ना वो मीटर में है और हमारा डायमीटर जो था वो सेंटीमीटर में था, तो हमें इस मीटर को सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब दोनों कर सकते हो, या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या तो सेंटीमीटर को मीटर में करो, लेकिन यूनिट्स आपकी सेम होनी चाहिए, अलग अलग यूनिट्स नहीं हम ले सकते, है ना, तो हम इसको मीटर में ही चेंज कर देते हैं। 70 अपॉन 100 मीटर, सो 0 0 कैंसिल आउट 0.7 मीटर। ठीक है, ये हमारा रेडियस हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसका निकालना हाइट, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना, वॉल्यूम हमारे गिवन है 1.54, यहाँ लिख दीजिए, पाई हम ले लेते हैं 22/7, आर हमें नहीं पता है, एच अच्छा आर हमारा 0.7 है, 0.7 इंटू 0.7 और एच हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है ये पॉइंट हटेगा ना नीचे एक टर्न आएगा, ये भी पॉइंट हटेगा तो नीचे एक टर्न आएगा। ठीक है, ठीक है ना, अब ये देखिए 7 और ये 7 कट हो गया। ठीक है, अब हम ये जो डिवाइड इधर है ना वो इधर आके मल्टीप्लाई बनेगा, 1.54 मल्टीप्लाई 10 इंटू 10 बाई 22 इंटू एक 7 हमारा कट गया है तो 7 और यहाँ पे h। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 0 आएंगे, ये जीरो सारे कट हो जाएंगे। अब ये आपका 7 से कट जाएगा, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और ये पूरा ही कट गया, सो कट के ये 1 हो गया। h इज इक्वल्स टू 1 मीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो गया 1 मीटर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 1.5 एंड लेंथ इज 7 मीटर। ठीक है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। एक मिल्क का टैंक है जो सिलेंडर के फॉर्म में है, जिसकी रेडियस और जिसका लेंथ गिवन है आपके पास। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर, आपको मिल्क के क्वांटिटी को लीटर में निकालना है जो उसमें स्टोर किया जा सके। तो बच्चों एक चीज आप याद रखना हमेशा, ठीक है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम आएगा, क्योंकि ये सारे मीटर में गिवन है ना, तो मीटर क्यूब में आएगा, उसे हमें लीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है,
तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। तो हम एक छोटा सा सिलेंडर बना लेते हैं। ये मिल्क का टैंक है जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। हुज रेडियस इज, रेडियस हमारा गिवन है r इज इक्वल टू 1.5 मीटर एंड लेंथ इज, लेंथ मतलब इसकी हाइट है ना, h गिवन है आपका 7 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स। तो कह रहा है कि कितना मिल्क इसमें जाएगा, ये आप लीटर में बताइए। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बच्चों हर क्वेश्चन में ना आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। चलिए पाई की जगह पे हम ले लेते हैं 22/7, आर की जगह पे 1.5 इंटू 1.5 और एच की जगह पे 7। ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आ गया 22 इंटू 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 2.25 आएगा। ठीक है, तो और ये आपका नीचे कुछ नहीं बचा, सब तो खत्म हो गया, बस मल्टीप्लाई कर दो। इसको मल्टीप्लाई करके आ जाना चाहिए 49.5 मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखिए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 1000 लीटर। याद रखना है आपको, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आपको क्या कह रहा था कि लीटर में निकालो। हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड क्वांटिटी, रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू 49.5 मल्टीप्लाई 1000 लीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, पॉइंट हट के नीचे 10 कर देते हैं और ये मल्टीप्लाई काट देते हैं इसको, 49500 लीटर, ये हमारा आ गया। देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर 49500 लीटर ऑफ मिल्क कैन बी स्टोर्ड in the tank, in the tank। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है पूरी एक्सरसाइज का ना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको मार्क भी कर लें। इस तरह या इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ज़रूर मार्क कर लें। ये क्वेश्चन कहता है इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल, अगर क्यूब के हर एज को हम डबल कर दें, क्या कर दें, डबल कर दें, हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज, तो उसका सरफेस एरिया कितना टाइम्स बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए ऐसा ही इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन जरूर आएगा। कई बार आपको क्यूब का साइड को डबल कर देगा, कई बार सिलेंडर देगा तो उसके हाइट या उसके रेडियस को हाफ या डबल कर देगा। इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको जरूर प्रैक्टिस करके जाए आप। इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल, कहता है हर एज हमने क्यूब का डबल कर दिया। मान लो हमारे पास एक क्यूब है, हम इसको फिगर से समझते हैं। ठीक है, और इसका एज मान लो एल था, हमारा एज क्या था, डबल। तो अगर इसका एज एल था तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इफ एज इज इक्वल टू एल, वट एवर यूनिट बोल सकते हो आप, एल यूनिट, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा 6L स्क्वायर, यही होगा। अगर इसका एज एल यूनिट था, हमने एल मान लिया, अभी यूनिट भी नहीं लिखना हमें, एल ले लिया, तो इसका सरफेस एरिया 6L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी कह रहा है कि अगर इसके एज को आपने क्या किया, डबल कर दिया, इसको हमने थोड़ा बड़ा कर दिया, डबल कर दिया एज को, यानी एज अब क्या हो गया आपका, एज हो गया 2L, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, देखते निकाल के, सरफेस एरिया हो जाएगा 6 इंटू 2L का स्क्वायर, सो दिस विल बी 6 इंटू 4L स्क्वायर। इसको हम बच्चों लिख सकते हैं 4 इंटू 6L स्क्वायर, और ये क्या है, ये तो पहले का सरफेस एरिया था ना, देखिए, और ये कितना टाइम्स बढ़ गया, 4 इंटू सरफेस एरिया, यानी ये 4 टाइम्स बढ़ गया। सरफेस एरिया विल इंक्रीज 4 टाइम्स, यानी अगर हम किसी क्यूब के एज को डबल करेंगे तो उसका सरफेस एरिया 4 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसका सरफेस एरिया 4 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट है, ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था। ठीक है,
इसका फर्स्ट पार्ट था। इसका सेकेंड पार्ट कहता है कि हाउ मेनी टाइम्स विल इट वॉल्यूम इंक्रीज। अगर आप उसके साइड को डबल कर दें तो उसका वॉल्यूम में कितना इंक्रीज होगा। तो पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। व्हेन एच इक्वल टू एल, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एल क्यूब, यही होता है। अब कह रहा है व्हेन एच इज ट्वाइस, व्हेन एच इज इक्वल्स टू 2l, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2l का पावर 3, यही होगा ना। सो इट 8l क्यूब, यानी 8 इंटू पहले का वॉल्यूम, यानी 8 टाइम्स बढ़ेगा। कितने टाइम, 8 टाइम्स। तो वॉल्यूम विल इंक्रीज, वॉल्यूम विल इंक्रीज 8 टाइम्स। ठीक है, ये हमारा हो गया। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है। ये देखिए, ये कहता है वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वायर। ये एक क्यूबॉइडल रिजर्वायर है, क्यूबॉइडल टैंक का बोल सकते हैं। एट अ रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट, एक मिनट में 60 लीटर पानी इस क्यूबॉइडल रिजर्वायर में आता है, पोर होता है यानी गिरता है। इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इज 108 मीटर क्यूब, अगर इस पूरे रिजर्वायर का वॉल्यूम 108 मीटर क्यूब है, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर। कितना टाइम लगेगा, कितने घंटे का टाइम लगेगा इस पूरे रिजर्वायर को भरने के लिए। क्वेश्चन एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। एक क्यूबॉइडल रिजर्वायर ऑफ टैंक है जिसमें जो पानी गिरने की, पानी को भरने की, या उसमें जो नलके से पानी गिर रहा है उसका जो रेट है वो है 60 लीटर पर मिनट। एक मिनट में 60 लीटर पानी इसमें पोर हो रहा है। और अगर पूरे क्यूबॉइडल रिजर्वायर का वॉल्यूम आपको गिवन है तो कितने आवर्स में वो ये रिजर्वायर भर जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों देखो, क्यूबॉइडल रिजर्वायर है हमारा, है ना। तो हम इसमें भी थोड़ा फिगर बना देते हैं। फिगर बनाने से ना समझने में थोड़ा आसानी होता है। ठीक है, यहाँ पे इस नलके से पानी गिर रहा है, ऐसा करते हैं। ठीक है, तो इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल रिजर्वायर, ये गिवन है हमारे पास 108 मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब में है तो हमें इसे लीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो रेट दिया है ना रिजर्वायर को भरने का, जो रेट दिया है वो 60 लीटर पर मिनट है। तो हम इसको लीटर में चेंज कर देते हैं। 108 मल्टीप्लाई 1000 लीटर। ठीक है, ये हो गया 108,000 लीटर। इतना लीटर का पानी उसमें भरा है, उसका पूरा वॉल्यूम रिजर्वायर का। ठीक है, अब है इट इज गिवन दैट वाटर इज बीइंग poured at the rate of 60 लीटर पर मिनट। जो वाटर उसमें गिर रहा है वो क्या है, 60 लीटर पर मिनट, यानी एक मिनट में 60 लीटर पानी वहां गिर रहा है। इसका मतलब समझिए, दैट इज 60 इंटू 60 लीटर विच इज इक्वल टू 3600 लीटर पर आवर। मिनट में इतना हो रहा है, हमने इसको आवर में किया। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स कह रहा है कितने घंटे में वो भरेगा। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये पूरा वॉल्यूम, रिजर्वायर का पूरा वॉल्यूम 108,000 लीटर अपॉन ये जो हमने पर आवर का निकाला है 3600 लीटर। ये 2020 कट गया, 3630, सो इट विल बी 30 आवर्स। ठीक है, thus it will take 30 hours to fill the reservoir, है ना। thus it will take 30 hours to fill the reservoir। समझ गए, इसमें क्या करना था, पहले हमें इस रिजर्वायर की वॉल्यूम जो गिवन थी मीटर क्यूब में, उसको लीटर में चेंज करना था। फिर हमारा ये भी गिवन है कि एक मिनट में इतना लीटर पानी आ रहा है, तो एक
1 मिनट में अगर इतना आ रहा है तो 1 घंटे में कितना आएगा? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, तो 60 इंटू 60 लीटर हो गया। तो हमने निकाल दिया ये 3600 लीटर पर आवर, आवर के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन में भी हमें आवर्स में निकालना था, इसीलिए हमने इसको आवर में चेंज कर दिया। अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स क्या हो जाएंगे? तो टोटल वॉल्यूम बाई ये जो हमने निकाला है 1 आवर वाला, उससे डिवाइड कर देंगे, तो टोटल हमारा निकल गया कितना? 30 आवर्स। यानी 30 आवर्स में ये पूरा टैंक भर जाएगा। तो ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। तो बच्चों, अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।